I would like to greet and congratulate on behalf of our chairman Shri Manoj Sinha ji and board members, the entire staff of Shri Mata Vaishno Devi Narayana Super Specialty Hospital, its management, the doctors and the paramedics, as well as the Chief Executive Officer of the Shrine Board and all the Shrine Board employees who are associated with the hospital on completion of 9 years of this mission, which was started by the Shrine Board long back, but which fructified in April 2016. चीज हमारा फाउंडर है डॉक्टर शेट्टी, उनके पास ये प्रपोजल आया था, ये हॉस्पिटल चलाना इस जगह पर चलाना, कहाँ जम्मू में ऐसे जगह पर चलाना होता। बस उनने कुछ भी नहीं सोचा, उन्होंने सोचा ठीक है श्राइन बोर्ड का हॉस्पिटल है, ये कुछ मन में रखे होंगे और सेवा के बारे में कुछ सोचे होंगे, सो उन्होंने हाँ बोल दिया। उन्होंने इस जगह का देखा भी नहीं है, उन्हें हाँ बोल दिया। और आज बोल रहा हूँ, अभी 9 साल हो चुका है इस हॉस्पिटल से नारायणा ग्रुप ने एक भी पैसे नहीं लेके गया होता बस। और उनका एक काफ़ी बड़ा CSR एक्टिविटी है इस श्राइन बोर्ड के साथ है, और श्राइन बोर्ड को भी मैं काफ़ी धन्यवाद बोलना चाहूँगा। इतना सपोर्ट दिया इस हॉस्पिटल को इतना बढ़ाने के लिए। This is a journey that started about 9 years ago. I think on the 19th of April 2016, that this facility was inaugurated by then Prime Minister Shri Narendra Modi ji. And this was an alliance between Shri Mata Vaishno Devi and Narayana Hospital. This alliance with the vision of our founder chairman Devi Shetty, which stated to provide high quality health care at affordable cost to masses. I think that mission became a reality with this hospital. 19 अप्रैल 2016 में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने श्री माता वैष्णो देवी नारायणा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का उद्घाटन किया था, और तब से आज तक नारायणा ग्रुप ने इस हॉस्पिटल को बहुत बेहतरीन तरीके से चलाया है और जम्मू कश्मीर के आवाम को बहुत अच्छी सुविधाएं जो हैं, एक क्वालिटी हेल्थ केयर जो है वो प्रोवाइड किया है। इन 9 सालों में हॉस्पिटल जो है कॉन्स्टेंटली ग्रो करता रहा है, और इसमें बहुत सारी स्पेशलिटीज़ के अलावा तकरीबन अब 12 सुपर स्पेशलिटीज़ हैं, और जिसमें श्राइन बोर्ड को इसको चलाने में श्राइन बोर्ड का बहुत ही अहम हाथ है, क्योंकि जितनी भी सुख सुविधाएं पेशेंट्स को, पिलग्रिम्स को, या और भी जो लोग यहाँ आते हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं ट्रीटमेंट, उनको भी फ्री ट्रीटमेंट जो है वो श्राइन बोर्ड की तरफ से यहाँ पे दी जाती है। हॉस्पिटल चालू करने के समय आप जानते हैं ये करीब जम्मू से करीब 50 किलोमीटर दूर है, और नियरेस्ट हैबिटेशन तो कटरा ही है, वो मूविंग पॉपुलेशन है। बहुत बड़ा एक चिंतित था ये हॉस्पिटल कैसे चलेगा। फिर भी हम लोग सोचा था ठीक है माता ने इस जगह पर कुछ हॉस्पिटल बनाया तो कुछ उनका मन में कुछ आगे कुछ प्लान होगा बोल के। बहुत सारा चैलेंजेस था, ऐसे नहीं बोल सकता हूँ, तो बस आप सब लोग जम्मू लोगों का पता ही था ये हॉस्पिटल के बारे में कितना परसेप्शंस था, ये पूरा का पूरा बहुत सारा चैलेंज था। लेकिन बस आज मैं देख रहा हूँ वो तो बस पूरा का पूरा इतिहास बन चुका है। तो बस आज हम लोग करीब 400 बेड का हॉस्पिटल है, ऑलमोस्ट पूरा का पूरा फुल चलता है। और जो कोई भी जम्मू का कोई भी टर्शरी केयर चाहिए, ICU केयर चाहिए, वो लोग पूरा का पूरा हमारा हॉस्पिटल के ऊपर भरोसा करके आते हैं। हमारा मैक्सिमम 80% स्टाफ हम लोग अंदर ही रहते हैं, और 24 आवर्स हम लोग अवेलेबल रहते हैं। Obviously, initially, as is expected, we had our challenges. We had our challenges of this place being located about an hour's drive from Jammu. So people reaching here in evenings and night was obviously challenging. We had this new super speciality thing where people coming for cardiac, neuro, onco care. There had to be that trust for people to trust their lives
with the doctors. And then, of course, there was this trepidation, this ill-conceived notion among people that this place was an expensive place. But gradually over the 3 years with dedicated staff in this place and nurses and medical, this reality started taking fruit. And come 2019, that is COVID, like everywhere else, which brought healthcare facility on their knees world over, we were no exception. But we created a facility which became the pride of our state. आज इस नॉर्थ इंडिया में आपका इस हॉस्पिटल काफ़ी बड़ा क्वालिटी के ऊपर एक बहुत बड़ा सिंबल हो चुका है। आप समझ लीजिए ये NABH का सर्टिफिकेशन लेने में बहुत सारे लोगों का इतना मेहनत करना पड़ता है, लेकिन बस आज इस हॉस्पिटल के पास 4 NABH सर्टिफिकेशंस है और NABL सर्टिफिकेशंस है। NABH इन फर्स्ट एडिशन, NABH नर्सिंग एक्सेलेंस, NABH इमरजेंसी एक्सेलेंस और NABL। The blessings of Mata Rani have been with us. And as a result of that, it has been a very fruitful journey, spiritual come professional journey for the doctors and the management to run this hospital so that it reaches a level where people of Jammu and Kashmir are benefited by the facilities provided and the philanthropic mode in which the hospital works. Both Narayana Health and the Shrine Board have ensured that we run it as a non-profit hospital, and we have succeeded in creating a niche for ourselves in Jammu and Kashmir. And I would like to congratulate the staff for this, and I would expect them that they have to endeavor for further excellence, and we must maintain the quality, improve the quality, set high standards which are there in the Narayana Health scheme of things, and that will take our hospital to a new height. But I think we lay emphasis on two other important aspects, and that is the quality and safety of people. We as a culture in this place have tried to maintain that and exceed and every time improve on that. अगर हम स्टैंडर्ड के माध्यम से बात करें तो इसको ट्रिपल एक्रेडिशन भी मिल रखी है पेशेंट केयर में। जम्मू में मुझे नहीं लगता कि इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर और इतना बढ़िया इंतज़ाम जो इस हॉस्पिटल में पेशेंट की देखरेख के लिए है कहीं भी हमारे पास है, जहाँ इवन नॉर्थ इंडिया में ये एक वन ऑफ द बेस्ट हॉस्पिटल है। We created a facility with more than 50 ICU beds, and everybody in the city, be it rich, poor, or the influential, wanted to get treated here. And this was sheer dedication of our nursing medical staff, our empathy of our people, and the high quality care we provided. And this was recognized later by the hospital getting the GAHO, that is Consortium of Accredited Healthcare Organizations, award for the best COVID treatment in the North Zone. Although unfortunate that this COVID had a lot of mortality, a lot of young lives were lost, but for us, this was turned out to be a boon as well. We were catapulted into a different league. People certainly realized, people who had doubts of our facility here, of our caliber here, suddenly realized that this was a place of very high quality care. A care given with utmost compassion, and most importantly, that this was an affordable. This wasn't, as everybody talked about, a rich place at all. In fact, the truth is that during COVID, we were probably the cheapest in the entire country providing healthcare to people. And so over the next 3-4 years, this place grew tremendously.
Also, interestingly, we are one of the few hospitals which has got about 30-40% of critical care beds. The general norm is about 10 to 15%. And over these years, we not only had our general ICUs, we developed the state's first neurocritical care ICU, and that was providing comprehensive neuro care. We are in the process of developing our pulmonary care, critical care, or an ICU, which will be again first of its kind here. So this process of our growth is inherent to us. It's not only our academically or our growth in the form of medical stuff. इन टर्म्स ऑफ प्राइवेट हेल्थ केयर आप देखेंगे ऑल ओवर जम्मू रीजन में वी आर वन ऑफ द बेस्ट. और नॉट ओनली दैट, कुछ चीज़ सिर्फ हम ही लोग करते हैं इन टर्म्स ऑफ पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजी, पीडीए क्लोसेस, आपका बस कॉक्लियर इम्प्लांट्स. हम लोग ऑलमोस्ट 100 के ऊपर कॉक्लियर इम्प्लांट्स कर चुके हैं. ऑलमोस्ट मोर देन 80% ऑफ इट फ्री ऑफ कॉस्ट. श्राइन बोर्ड उसको स्पॉन्सर करती है. श्राइन बोर्ड के लिए बस मैं काफ़ी बड़ा धन्यवाद बोलना चाहूँगा. ये ज़मीन जायदाद पूरा का पूरा आप देखेंगे द वन ऑफ द बेस्ट इंस्ट्रूमेंट्स, बेस्ट इक्विपमेंट्स इन द कंट्री वी हैव इट हियर एज सच. और इसके वजह से बस वी आर एबल टू गिव अ बेस्ट सर्विसेज टू. एंड इन केस आप समझ लीजिए, अब मैक्सिमम हॉस्पिटल्स में आपका बहुत बड़ा कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स है, दे डोंट एनकरेज आयुष्मान भारत. सो इसमें भी वी डोंट कॉम्प्रोमाइज एनीथिंग ऑन इट एंड वी गिव द बेस्ट केयर टू ऑल द आयुष्मान पेशेंट्स एंड ऑल क्रेडिट पेशेंट्स एंड ECHS पेशेंट्स. हमारा हॉस्पिटल का इन्फेक्शन रेट और मार्टालिटी रेट के बारे में बात करने के लिए आप देखेंगे तो हमारे हॉस्पिटल का आज हमारा नेट मॉर्टेलिटी रेट हार्डली 1.3 है. 1.3 का मतलब आप समझ लीजिए 100 मरीज आ रहे हैं. इतना बड़ा टर्शरी केयर हॉस्पिटल में कहाँ 60% के ऊपर करीब 70 साल के ऊपर लोग हैं और लास्ट मिनट में आ रहे हैं. उनमें जस्ट ओनली 1.3%, 100 में जस्ट 1% इज डाइंग इन आवर हॉस्पिटल. और हमारा गूगल रेटिंग आप देखेंगे, गूगल रेटिंग इज एट प्रेजेंट 4.9 और इस महीने का हमारा चल रहा 4.96 आउट ऑफ 5. समझ लीजिए जस्ट 0.04% of the people are a little dissatisfied, which means almost 96% of the people who are coming to our hospital are highly satisfied. And now with the coming up of another medical college attached to this hospital, Shri Mata Vaishno Devi Medical Institute of Excellence, this is going to be added feather in our cap. And with that, we are coming up with another 300-bedded hospital to complement our existing facility, which is now we felt the need for that growing every day. As I said, this new facility coming, new hospital coming, will be challenges, will be growth, will be good times ahead. It is, as is obvious, we always find it easier to achieve a certain amount of excellence, but to maintain and to stay at that requires greater work, hard work, and dedication. And I think with the kind of work we do, with the kind of people we have, both medical staff, our nursing staff, our paramedical staff, I think that will not be impossible. Rather, it will be more probable than otherwise. With a very sound foundation already laid and blessings of Mata Vaishno Devi, we are embarking on a new project in health education, medical education, by starting a medical college near the hospital. So I would also like to greet on this occasion the director of the hospital and the entire staff of the hospital, and we hope that during the current year, academic year, we will be able to take 50 students for MBBS classes and later extend the facility to 100 students in a period of couple of years. अब जो है 2024 में ये फैसला लिया गया कि इस हॉस्पिटल को एसोसिएटेड हॉस्पिटल बनाकर मेडिकल कॉलेज का एक प्रबंध किया जाए, और जिसके लिए श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस जो है वो मेडिकल कॉलेज एस्टेब्लिश कर रहा है, और साथ में ही ये नारायणा हॉस्पिटल जो है वो उसका एक एसोसिएटेड हॉस्पिटल रहेगा. तो आने वाले समय में जैसे
मैंने बताया कि मेडिकल कॉलेज के आने से बहुत सारी सुविधाएं जो हैं बढ़ती हैं। इसमें बहुत सारी स्पेशलिटीज़ जैसे जो पहले नहीं थी, जैसे गायनी की, पीडियाट्रिक्स की, डर्मेटोलॉजी, साइकेट्री, ये सब हमने ऐड कर दी हैं और बहुत सारी सुपर स्पेशलिटीज़ भी और आने वाले समय में ऐड होगी। एज ए पार्ट ऑफ मेडिकल कॉलेज इस प्रोजेक्ट में 250 बेड का हॉस्पिटल और ऐड हो रहा है, तो ये कुल मिलाकर जो है 500 से ऊपर बेड्स हो जाएंगे। जम्मू में गांधीनगर में एक क्लिनिक है, एक डे केयर क्लिनिक है, उसमें भी हमारा डायलिसिस और कीमोथेरेपी चलता है। द हॉस्पिटल नॉट ओनली डज फॉर पेशेंट्स हियर, हम लोग फील्ड में भी जाते हैं। फील्ड में इन द सेंस दैट मेनी CSR एक्टिविटीज वी डू। हम लोग एवरेज पर डे पर मंथ 2 मेगा कैंप्स कराते हैं बहुत जगह पर, एंड वी डिस्ट्रीब्यूट इवन मेडिसिन इन दैट। अदर देन दैट हमारा बस वी हैव एन स्मॉल प्राइमरी हेल्थ केयर बस, उस बस के अंदर देयर इज एन ECG, एवरीथिंग इट हैज, एंड along with that there is a lab also। और ये गाड़ी हर समय हमारा मेगा कैंप में जाता है, एंड वी कैन जस्ट सेट अप अ हॉस्पिटल इमीडिएटली एंड देन वी कैन जस्ट गिव द सर्विसेज टू देम। और कहाँ हम लोग उस पेशेंट्स को वी नीड अ ट्रीटमेंट टू द हॉस्पिटल, वी रेफर देम टू अवर हॉस्पिटल, और आयुष्मान के अंदर वो भी हम लोग कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट कर लेते हैं। एंड अदर देन दैट वी हैव एन मैमोग्राफी बस। और इस एरिया में बहुत सारा कैंसर पेशेंट्स का हम लोग पहचानने में आया है, तो सो वी वर थिंकिंग दैट एक मैमोग्राफी बस भी है। मैमोग्राफी मतलब मेनली ब्रेस्ट कैंसर का महिलाओं के लिए बस जांच करने के लिए यूज होता है। हमारा बस वो बस इट कैन गो टू एनी प्लेसेस एंड वी कंडक्ट दिस मैमोग्राफी कैंप्स फ्री ऑफ कॉस्ट टू ऑल द पेशेंट्स। और दिस इज द ओनली हॉस्पिटल वेयर मैमोग्राफी इज गिवन फ्री ऑफ कॉस्ट टू द पेशेंट्स हु आर कमिंग टू द हॉस्पिटल ऑल्सो। Made me very happy about Narayana Hospital. I must share it with you, and I want to broadcast it as loudly as I can, that one of the best things in Narayana Hospital is the quality of the nursing care of that hospital. I've been to many hospitals in India, I've been to many hospitals in England, in USA, many other places, but I must tell you that the quality of nursing care that I received, I was absolutely astounded. I could not believe that in India there was a hospital who had such a high quality of nursing care as Narayana Hospital had. For this successful journey, I would like to thank our Lieutenant Governor and Chairman of the Shrine Board, Shri Manoj Sinha ji, and the earlier governors and lieutenant governors. I would also like to thank Dr. Devi Prasad Shetty, Chairman and founder of Narayana Health, as well as a number of individuals who are responsible for making this possible. I would particularly mention Dr. S.S. Bloria, Mr. Bharat Vyas, and successive chief executive officers, including the last two, Shri Ramesh Kumar and Shri Anshul Garg, for making contributions and support by which we have able to reach the stage where we are today. I wanted to thank the Jammu people for having a great trust in our hospital, और इसी के वजह से then our agreement with the Shrine Board has been extended to 8 more years. So this trust will be very good between us, and we'll make sure that the Jammu people are quite satisfied in their healthcare needs, and we'll make sure that their expectations are satisfied. Thank you.